मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़े हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दे तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। देख बच्चे, पहले तो मैं तुझे बता दूं कि तू यहाँ तक अपनी मर्जी से नहीं आया है। स्वयं मैंने तुझे बुलाया है और मैं काली स्वयं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। एक ऐसा सत्य बच्चे जो अब तक तुझे छुपाया गया था, तुझे बताया नहीं गया। तुझे मेरे बुलाने का कारण यही है कि तू जान सके, समझ सके और तैयार हो सके। जो सत्य तुझे जानना है वह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि तेरे जीवन के हर पहलू को छूने वाला एक रहस्य है। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल तेरी सुरक्षा का विषय नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के जागरण का भी क्षण है। तेरे आसपास कुछ अनहोनी घट रही है। यह अनहोनी साधारण नहीं है। यह किसी अजनबी द्वारा नहीं, बल्कि तेरे अपने पड़ोसी द्वारा रची जा रही है। हाँ बच्चे, वही पड़ोसी जो तेरे हर दिन के जीवन का हिस्सा है। वह जो हंसते हुए तुझसे मिलता है, लेकिन उसके भीतर एक गहरी जलन है। वह तुझसे नहीं, तेरी सफलता से जलता है। मैं भी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ और तुझे अच्छे से विस्तार से बताती हूँ। देख बच्चे, मैंने उसे देखा है। वह तुझ पर नजरें रखता है, हर दिन, हर रात। वह तेरे बारे में सोचता है। पता नहीं क्या सोचता है, लेकिन मैं बताती हूँ तुझे। तेरे मन में जो सवाल चल रहा है, उसका जवाब देती हूँ। उसके विचार पवित्र नहीं है। उसकी जलन उसे ऐसी हद तक ले आई है कि उसने काली शक्तियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। यह वही शक्तियां हैं जो मेरे अधीन हैं, लेकिन उसने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा है। तेरे पड़ोसी ने गुप्त दरबार का रुख किया है। यह दरबार कोई साधारण स्थान नहीं है। यह वही जगह है जहां अंधकार और शक्ति का संगम होता है।
यह स्थान तेरे ही शहर में, तेरे ही आसपास है, लेकिन इसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी आत्मा अंधकार की ओर झुकी है। इस दरबार में केवल काली विद्या जानने वाले लोग जाते हैं। वह गया है और वहां जाकर उसने तेरे नाम पर एक षड्यंत्र रचा है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि वह तेरा नाम लेकर बात कर रहा था किसी से। उसने कहा था, यही व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है? इसकी प्रकृति इतनी तेज क्यों है? यह क्यों काम कर रहा है और क्यों सफल हो रहा है? उसकी बातें केवल जलन से भरी थी। उसने वहां मौजूद तांत्रिकों से कहा, कितने ही पैसे लग जाए, कितना ही कुछ हो जाए, जो मुझे देना पड़े वह मैं दूंगा, लेकिन मुझे इसकी बर्बादी चाहिए। मुझे इसकी सफलता को रोकना है, इसकी ऊर्जा को बांधना है। उसने वहां अनुष्ठान भी किया है। उसने तेरे नाम का एक वस्त्र लिया है। उसने तेरी तस्वीर, तेरे जीवन से जुड़े कुछ चिन्ह लेकर वहां जाकर मंत्र उच्चारण किया है। लेकिन बच्चे, तू चिंता मत कर, मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी ने चाहे कितनी ही चालें चली हों, लेकिन मेरी कृपा तेरे साथ है। कोई भी शक्ति, चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वह तुझे छू भी नहीं सकती। मैं तेरी रक्षा की और आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगी। आपके जीवन में जो भी संघर्ष रहा है वह अब समाप्त होने वाला है। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है।
आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी मौती देगा, तुम्हारे विश्वासों को परखेंगे। यह व्यक्ति तुम्हें नया नजरिया देगा, तुम्हें अपने भीतर छुपी शक्तियों का एहसास कराएगा, तुम्हें नई राह दिखाएगा। पर याद रखो, यह व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वह तुम्हारे जीवन में एक अध्याय भर होगा। उससे मिलने से पहले खुद को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाओ ताकि तुम उसकी सीखों को ग्रहण कर सको। तुम्हारा मनोबल ऊंचा हो, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो, तभी तुम ब्रह्मांड के इस आशीर्वाद को पूरी तरह स्वीकार कर सकोगे। मेरे बच्चे, परिवर्तन की राह पर चलने के लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार और कवच तैयार करता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन, शरीर और भावनाओं को सजाना होगा। मानसिक तैयारी में अपने विचारों को शुद्ध करना शामिल है। उन विचारों को हटाना जो तुम्हें रोकते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करते हैं। तुम्हें खुद से यह कहना होगा, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, मैं नई ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ। शारीरिक तैयारी में अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, स्वस्थ रहना होगा, ताकि जब वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आए तो तुम उसकी ऊर्जा को सहन कर सको। भावनात्मक तैयारी में अपने दिल को खोलना होगा, पुराने घावों को भरना होगा, अपने आप को माफ करना होगा और नए अनुभवों के लिए खुला होना होगा। हर दिन सुबह उठकर अपने आप से यह वचन दो कि तुम ब्रह्मांड की योजना को स्वीकार करोगे और अपने भीतर की शांति को महसूस करोगे। ध्यान करो, प्रार्थना करो, ब्रह्मांड से संवाद करो। उससे कहो, मुझे उस व्यक्ति से मिलाओ जो मेरी तकदीर बदल देगा। जब तुम मन से यह करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। मेरे बच्चे, जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो उसे पूरी शिद्दत से स्वीकार करना, उसके विचारों को समझना, उसकी बातों को सुनना, उससे सीखना। यह व्यक्ति केवल तुम्हारी मदद करने नहीं आया है। आपकी शक्ति बहुत पवित्र और साफ है। आपके परिवार ने कई बार आपको खास और भाग्यशाली बताया होगा, क्योंकि आपके आने से उनकी जिंदगी में तरक्की और खुशहाली आई है। आने वाला समय आपकी इस शक्ति को और बढ़ाएगा। आप अपना एक अलग संसार बनाएंगे, जहां आप बहुत खुश और सुकून में रहेंगे। आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं, जो समृद्धि और सकारात्मकता को अपनी ओर खींचते हैं। आपकी जिंदगी में संतुलन बन रहा है, कोई भी खालीपन दूर किया जा रहा है। थोड़ा सब्र रखें। आप बहुत भावुक हैं और संगीत आपको गहरे स्तर पर जोड़ता है, खासकर मधुर और मध्यम आवाज वाले गाने। आपके पास कोई खास जिम्मेदारी है, कोई ऐसी कला या हुनर जिससे आप दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। आपके शब्द किसी को प्रेरित कर सकते हैं, उनकी जिंदगी में संतुलन ला सकते हैं, उन्हें अच्छा महसूस करा सकते हैं। आप टूटे हुए लोगों को प्रेरणा और खुशी दे सकते हैं। आप में वह खासियत, वह शुद्ध दिल और साफ आत्मा है, जिससे आप दूसरों के जीवन का खालीपन दूर कर सकते हैं और उनकी मुश्किलों को हल कर सकते हैं। आप बहुत रचनात्मक हैं,
और आपको पता है कि किसकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है। लोग आपके पास इसलिए खींच नहीं हुई है। यह केवल एक शुरुआत है और आगे और भी अद्भुत अनुभव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने भीतर इस शक्ति को और अधिक गहराई से महसूस करो, इसे पूरी तरह अपनाओ। यह तुम्हारी सच्चाई है, यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। यह शक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाना है। तुम्हारी यह यात्रा एक नए युग की शुरुआत है। अब यह केवल आगे ही बढ़ेगी और तुम्हारे साथ साथ यह ऊर्जा पूरे संसार में फैलती जाएगी। तुम्हारी यह शक्ति अब तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह केवल तुम्हारे विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे हर कार्य में झलकती है। पहले जहां तुम किसी निर्णय को लेकर असमंजस में रहते थे, अब वहां स्पष्टता है। पहले जहां तुम्हें अपने मार्ग को लेकर संशय था, अब वहां अटूट विश्वास है। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में हुआ है और अब यह बाहरी दुनिया में भी प्रकट हो रहा है। अब जब तुम कुछ सोचते हो तो वह केवल एक विचार बनकर नहीं रहता, वह एक वास्तविकता का रूप ले लेता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब तुम्हारे विचार मात्र कल्पना नहीं होते, वे साकार होने लगते हैं। पहले जहां तुम्हें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अब वे सहज रूप से तुम्हारी ओर खिंचने लगे हैं। यह सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि अब तुमने अपने भीतर के संदेहों को समाप्त कर दिया है। तुम्हारी ऊर्जा अब अवरोधों से मुक्त हो चुकी है। अब तुम किसी भी बाधा को अपने मार्ग में नहीं देखते, बल्कि उन्हें अवसर के रूप में देखते हो। यही तुम्हारी असली शक्ति है, तुम्हारी दृष्टि का परिवर्तन। पहले जो परिस्थितियां तुम्हें सीमित करती थी, अब वे तुम्हें सशक्त बना रही हैं। अब जब लोग तुमसे मिलते हैं तो वे महसूस करते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हारी आंखों में झलकता है। तुम्हारी आभा बदल चुकी है। अब जब तुम किसी स्थान पर प्रवेश करते हो तो लोग तुम्हारी उपस्थिति को अनुभव करते हैं। वे समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या बदला है, लेकिन वे इसे नकार भी नहीं सकते। तुम्हारी यह ऊर्जा अब दूसरों को भी प्रभावित कर रही है। पहले जहां लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, अब वे तुम्हें एक नई दृष्टि से देखने लगे हैं। पहले जहां वे तुम्हारे शब्दों को अनसुना कर देते थे, अब वे उन्हें ध्यान से सुनते हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा में एक नई शक्ति आ गई है। अब तुम्हारे शब्द केवल शब्द नहीं रह गए, वे कंपन उत्पन्न करते हैं, वे परिवर्तन लाते हैं। अब तुम जब भी कोई निर्णय लेते हो तो उसमें संदेह नहीं होता। तुम जानते हो कि जो भी तुम कर रहे हो वह तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। पहले जहां तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता थी, अब तुम केवल अपनी आत्मा की स्वीकृति चाहते हो। पहले जहां तुम अपने फैसले दूसरों की राय के आधार पर लेते थे, अब तुम केवल अपनी आंतरिक बुद्धि की सुनते हो। तुम देख सकते हो कि अब चीजें तुम्हारे पक्ष में होने लगी हैं। पहले जो अवरोध थे वे अब स्वतः ही दूर हो रहे हैं। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रहे थे वे अब स्वयं ही हट रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो गई है कि वह नकारात्मकता को दूर धकेल रही है। अब जब तुम किसी स्थान पर जाते हो तो वहाँ का वातावरण भी तुम्हारे अनुसार बदलने लगता है। तुम्हारी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली हो गई है कि लोग इसे महसूस करने लगे हैं। अब वे तुम्हें हल्के में नहीं ले सकते,
अब वे तुम्हारी शक्ति को नकार नहीं सकते। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रयासरत हैं। तुम्हारा यह अनुभव उन्हें भी प्रेरित करेगा, उन्हें भी उनके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने में सहायक होगा। तुम्हारी यह स्थिति स्थायी है, यह कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का उदय है। अब जब तुम इस स्थिति में पहुंच चुके हो, तो तुम्हें इसे और अधिक गहराई से अनुभव करना है। तुम्हें इसे और अधिक विकसित करना है, ताकि यह शक्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिबिंबित हो सके। अब तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने सत्य को जानने और उसे जीने की आवश्यकता है। यह यात्रा केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे आगे और भी अवसर हैं, और भी ऊंचाइयां हैं। अब जब तुम इस मार्ग पर चल पड़े हो, तो तुम्हें इसे पूरी तरह अपनाना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को और अधिक गहराई से समझना होगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रकट करना होगा। तुम्हारे पास जो यह शक्ति है, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ, इसे एक प्रेरणा बनाओ। तुम्हारा यह अनुभव दूसरों को भी उनकी शक्ति तक पहुंचने में मदद कर सकता है। तुम्हारी यह यात्रा उन सभी के लिए मार्गदर्शन बन सकती है जो अभी भी भ्रम में हैं, जो अभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं। तुम्हारा यह जागरण केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत को प्रभावित करेगा। जब एक आत्मा जागती है, तो उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। तुम्हारी यह शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो अभी भी अंधकार में है। तुम्हारी यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह केवल एक शुरुआत है, और आगे और भी अद्भुत अनुभव तुम्हारी